देखिए, ये जानबूझकर नबी ही नहीं जाति और धर्म का उन्माद फैलाते हैं जानबूझकर कि 80% बनाम 20%, अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक। और इन लोगों की मंशा ये हिटलर और मुसोलिनी के मानने वाले लोग हैं, उनको फॉलो करते हैं, इनके गोवलकर मुसोलिनी के मानने वाले लोग हैं। निश्चित तौर पर ये जानबूझकर 2024 के चुनाव की तैयारी करते हैं, वरना ये संविधान के विपरीत जाने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने यति नरसिम्हानंद जी को भी देखा होगा, जो भगवा पहनकर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का अपमान करने की बात कहते, प्रधानमंत्री की चुप्पी मौन स्वीकृति के रूप में है। पता नहीं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते। प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री की जवाबदेही पूरे देश के सभी धर्म सभी जाति के लोगों की सुरक्षा की है। तो ये जो असुरक्षा फैलाने वाले जो शातिर लोग हैं, जो कुकर्मी लोग हैं, उनके बारे में प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं और गृह मंत्रालय कार्रवाई क्यों नहीं करती? आप गृह मंत्रालय की बात करें, तेलंगाना में चुनाव है, अमित शाह का दौरा है, अमित शाह का दौरा के कुछ दिन बाद ही ये बयान आ गया और मौजूदा विधायक है टी राजा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सर्कस है और इसमें अलग अलग तरह के जानवर हैं जो अनर्गल बयान देते रहते हैं। आपने देखा होगा कि सीबीआई, ईडी, एनसीबी, आईटी, ये तमाम विपक्षी दलों के यहाँ जो इनके विरोध में बोलने वाले लोग हैं, वहाँ ये यूज़ करते हैं। जो लोग देशद्रोही हैं, जो देश को कमज़ोर कर रहे हैं, जो देश को आपस में नफरत की आग में झोंक रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि जो विश्व वसुधैव कुटुंबकम की रही है उसको धूमिल करने का काम करते हैं, उनके साथ रहते हैं। आपने देखा होगा कठुआ में आसिफा के बलात्कारियों को इन्होंने सम्मान दिया था, इन्होंने यात्राएं निकाली थी। आपने देखा होगा विकलिस बानों के बाद एक जो कुकर्मियों का गिरोह था 11 लोगों का, जिन्होंने गर्भवती महिला के विकलिस बानों के साथ बलात्कार किया, उनके परिवार के लोगों की हत्या की, उनको माफ़ कर दिया और उनके सम्मान में शोभा यात्राएं निकाली। तो ये लोग जानबूझकर वैमनस्यता फैलाते हैं और देश को कमज़ोर करते हैं। इनके मुंह में राम, बगल में छुरी। अभी नूपुर शर्मा का मामला शांत भी नहीं हुआ, अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई, उसके बाद फिर से बयानबाजी दे दी है। निश्चित तौर पर नूपुर शर्मा जैसी लॉ वकील, जो सुप्रतिष्ठित वकील का अगर इस तरीके का वक्तव्य है तो इसके पीछे पार्टी का हाथ है। क्यों नहीं? अगर इसके बदले में अगर ये कोई मुसलमान होते, कोई दूसरी जाति से होते तो इन पर कार्रवाई की बात होती। आखिर इन पर कार्रवाई न करना, प्रधानमंत्री की चुप्पी, गृह मंत्री की निष्क्रियता, ये सवाल देश पूछता है। की बात करते हैं, वो तो उनको तो नोटिस दे दिया गया ना, जो बताइए आपको हम क्यों ना निकाले पार्टी से। नूपुर शर्मा को भी तो निकाला गया था ना, कार्रवाई कैसे नहीं करते हैं? अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हवसियों, अगर पार्टी से 10 दिन 1 महीना के लिए निकाल देने से अगर देश जो नफरत की आग में झुलस रहा है, अगर ये बंद हो जाए तो मैं तो कहता हूँ, बता दीजिए इस तरीके के बयान देने की ज़रूरत ही क्या है? आखिर उन लोगों को पार्टी में क्यों रखा जाता है? ऐसे लोगों को जो उपद्रवी तत्व हैं, जो शरारती तत्व हैं, जो अपने ही देश को कमज़ोर कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं, दीमक की तरह चाट रहे हैं। बात होनी चाहिए शिक्षा पर, बात होनी चाहिए रोजगार पर, बात होनी चाहिए स्वास्थ्य पर। भाजपा के एक नेताओं का बयान आप बता दीजिए कि सीमा पर सरहदों की सुरक्षा को लेकर हो, या मातृशक्ति ने जो सफदरजंग अस्पताल जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य मंत्री के आवास से चंद कदमों की दूरी पर है, जो मातृशक्ति ने खुले आसमान के नीचे बच्चों को जन्म दिया, उसके लिए उस संदर्भ में अगर उन लोगों ने कोई बयान दिया हो तो बताइए। देखिए, किसी भी धर्म का विरोध करना राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है। निश्चित तौर पर टी राजा जैसे लोग जो बयान देते हैं वो पार्टी के गाइडलाइन के हिसाब से बयान देते हैं, वरना आपने देखा होगा अगर पार्टी ने कार्रवाई की होती ढंग से तो नूपुर शर्मा के समय में ही तो इस तरीके की बातें ना होती और अंतर्राष्ट्रीय जो फजीहत हुआ है ये फजीहत ना होती। ये संविधान के दुर्विरोधी लोग हैं। जो संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है उसके ठीक विपरीत ये लोग जानबूझकर धार्मिक उन्माद फैलाते हैं और अपने देश को कमज़ोर करते हैं। लेकिन लगातार गिरफ्तारी तो होती है, लेकिन जमानत मिल जाती है तुरंत। देखिए, ये सब दिखावे की चीज़ें हैं। हाथी के दांत दिखाने के और होते और खाने के और होते। तो भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लिपापोती करती है और जो उसके मंसूबे हैं, जो उसके सिलेबस का हिस्सा है, वो गांव-गांव तक पहुंचाने में कामयाब होती है। सिलेबस कैसा क्या होगा? सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाना, धार्मिक मुद्दों को उछालकर, जानबूझकर। चूंकि देश में 80% हिंदुओं की आबादी है, सवाल है कि हिंदू ही नहीं पूरी भारत की आवाम पूछता है भारतीय जनता पार्टी से और देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, कि जब लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग कुकर्मों में शामिल होते हैं, जहां मेघालय में प्रदेश उपाध्यक्ष चकला घर चला रहा होता है, जिसके यहाँ जेलेटिन
डेटोनेटर और दारू की बोतलें, अनयूज्ड कंडोम बरामद होती है, उस पर कोई बात नहीं करती, उस पर कोई पीसी नहीं करता। नया ट्रेंड बना दिया क्या, नवी गुस्ताखी करो और मिठाई लो बटाओ। जी आप कह रहे हैं जो मतलब ये भ्रष्ट है, ये है वो तो कहते हैं सबसे ईमानदार है हम, हमारे कार्यकर्ता ईमानदार है, हमारे पार्टी के लोग ईमानदार है, और आप लोग मतलब वैसे ही उन पे आरोप लगाते रहते हैं। एक बात बताओ, ये जितने लोग बैंकों के पैसे लेके भाग गए, सरकारी संपत्तियां डूब गई, अगर ये भ्रष्ट ना होते, अगर ये ईमानदार होते, तो जो ये पिछली सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, तो उस समय बैंकों का ये तो बुरा हाल नहीं था, दिवालियापन की शिकार नहीं थी, बैंक बेचने की ज़रूरत नहीं थी, संस्थाएं नहीं बेची जा रही थी। इसका मतलब उनसे लाख गुना ज़्यादा ये खतरनाक हैं। आज सुखदेव जी का जन्मदिन है। हर भारतीय को सुखदेव जी के आचरण को अपनाना चाहिए, सुखदेव जी की तरह अपने जीवन का बलिदान देश की खातिर देना चाहिए। जितने भी भारत के महापुरुष हुए, जो क्रांतिवीर थे, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, उन सब ने आरएसएस से देश को खतरा बताया था। आज हम लोग बदनसीब हैं कि इन लोगों की बातों को ना अमल में लाकर इन लोगों पर भरोसा किया, और ये वाकई देश के लिए खतरा है। कल हरियाणा के जींद में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ दिया गया, कैसे देखते हैं इसको? निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा होगा। दूसरी बात है कि गुजरात में जो जहरीली शराब कांड हुआ, गुजरात में कई महिलाओं के सुहाग गुजर गए, कई बच्चे यतीम हो गए, कई लोगों की किडनियां फेल हो गई, आंखों की रोशनी चली गई। उस पर सवाल ना कोई पूछे, सवाल कोई ना ये ना पूछे कि 1125 करोड़ रुपए की ड्रग बड़ोदरा में जो पाया गया, उस पर कोई सवाल ना पूछे। शामली में GIDC नेक्टर केम नामक वेयरहाउस में 2000 करोड़ रुपया का जो ड्रग्स बरामद हुआ, उस पर कोई सवाल ना पूछे। मुंबई पुलिस ने जो 1026 करोड़ रुपए की 513 किलो ड्रग जो बरामद किया गुजरात के अलंकेश्वर में, उस पर कोई चर्चा ना हो। ऑपरेशन नमकीन के दौरान 500 करोड़ रुपए का गुजरात के पोर्ट से जो बरामद हुआ, उस पर कोई सवाल ना पूछे। 450 करोड़ रुपए की हीरोइन पीपावाव पोर्ट से जब्त हुआ, उस पर कोई सवाल ना पूछे। 1439 करोड़ का कांडला पोर्ट से बरामद हुआ, उस पर कोई सवाल ना पूछे। 2170 करोड़ रुपए का ड्रग भी बरामद हुआ उसी गुजरात में। 2000 करोड़ रुपए की लगभग 760 किलो ड्रग बरामद हुआ गुजरात के पोर्टों में। ये तमाम चीज़ें हैं जो लगातार आपने देखा होगा।